दोस्तों, कुश एक ऐसा पवित्र घास है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने केवल एक साधारण वनस्पति मानकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि इसे दिव्यता से जोड़ा, आध्यात्मिकता से जोड़ा और जीवन के हर शुभ कर्म से जोड़ा। कुश को लेकर जितनी बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, उतनी ही बातें हमारे पूर्वजों के अनुभवों में भी जीवित हैं। और यही कारण है कि आज भी जब कोई शुभ कार्य होता है, किसी का नामकरण होता है, उपनयन संस्कार होता है, यज्ञ होता है, तर्पण होता है या पितरों का स्मरण किया जाता है, तो वहां कुश अवश्य दिखाई देता है। दोस्तों, जब देव, दानव और मनुष्य तीनों अपने अपने मार्ग तलाश रहे थे, उसी काल में महादेव की एक कथा आती है। एक बार शिव जी गहन समाधि में लीन थे। उनके शिवत्व की ऊष्मा आसपास के वातावरण को पवित्र कर रही थी। देवगण भी उस दिव्य शांति में उपस्थित थे। तभी शिव जी ने अपनी जटाओं को संभालते हुए थोड़ा सा स्पर्श किया। उनकी जटाओं से कुछ तंतु नीचे भूमि पर गिर गए। जैसे ही वे धरती को छुए, वे हरे कांति वाले दिव्य तिनके बन गए। देवों ने उन तिनकों से प्रकाश की तरंग उठती देखी और वे बोले, इस घास में शिव तत्व समाहित हो गया है, क्योंकि महादेव के स्पर्श से कोई वस्तु साधारण नहीं रहती, वह साधक का सहारा बन जाती है। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, इन तिनकों को कुश कहा जाएगा, क्योंकि इनमें शुद्धता की विशेष शक्ति है। शिव के स्पर्श से ये पवित्र हो गए गए हैं और इस प्रकार कुश का प्रथम रूप संसार में आया। दोस्तों, कुश का अर्थ होता है शुद्धता, एकाग्रता, संयम, धैर्य, संरक्षण। कुश को पवित्र क्यों माना गया? क्योंकि इसका आकार तेज प्रतीक होता है। यह नकारात्मकता को रोकता है, यह साधक के मन को स्थिर करता है और यह यज्ञ की ऊष्मा को धारण करने की क्षमता रखता है। कुश तिनका चाहे जितना पतला हो, लेकिन इसका बल बहुत अद्भुत होता है। जैसे साधक साधारण दिख सकता है, पर उसका आंतरिक तेज सामान्य नहीं होता। इसी आधार पर यह मान्यता बनी कि जहां कुश का उपयोग होता है, वहां अशांत ऊर्जा ठहर नहीं पाती। और पितरों को तर्पण भी इसी कारण कुश के माध्यम से दिया जाता है, ताकि पवित्र ऊर्जा सहज बने और आशीर्वाद का प्रवाह सुचारू रहे। दोस्तों, गांव गांव में बुजुर्ग बताते थे कि जहां कुश उगाए, वहां धरती पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यह घास केवल उन्हीं स्थानों पर उगती है जहां भूमि में शांतता और पवित्रता हो। बहुत से बुजुर्ग कहते थे कि घर में कुश होने से अन्न और जल में शुद्धता बनी रहती है और घर के वातावरण में हल्की सी दिव्यता बहती रहती है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी माना जाता है कि कुश का तिनका बस्ती के लोगों को एक अदृश्य रक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा अनिष्ट बाधाओं को रोकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ध्यान रखिए, कुश किसी साधारण वनस्पति की तरह नहीं, यह पवित्र भी है, संरक्षक भी है और ऊर्जाओं को स्थिर रखने की क्षमता भी रखता है। इसी कारण ऋषियों ने कहा है कि कुश का तांत्रिक उपयोग हमेशा संयम, भक्ति और पवित्र मन से करना चाहिए। बहुत पुराने समय से एक सरल और प्रभावी विधि चली आ रही है, जहां कुश की छोटी सी गांठ बनाकर घर में रखा जाता है। प्रातः के शांत समय में ताजा कुश के तिनके लिए जाते हैं। उन्हें धीरे से 3 बार सम करके हल्की सी गांठ लगाई जाती है। इस गांठ को घर के मुख्य स्थान पर रखा जाता है, जैसे पूजा स्थान या घर का उत्तर दिशा वाला भाग। मन में बस यही भावना रखनी होती है कि यह तिनका घर के वातावरण को शांत रखे और अनिष्ट ऊर्जा को रोक दे। इस विधि का प्रभाव बहुत शांत और सुखद होता है, क्योंकि कुश स्वयं में स्थिरता धारण करता है। ऋषियों ने हमेशा कहा है कि मन जब असंतुलित हो जाए, तो साधना और शांत बैठना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी कारण उन्होंने बताया कि कुश पर बैठने से मन की ऊर्जा सम होती है। कुश के तिनकों को आपस में मिलाकर एक छोटा सा आसन तैयार करें। रात सोने से पहले उस आसन पर 5 मिनट शांत बैठें। कोई भी मंत्र न बोलें, बस लंबी सांस लेकर छोड़ दें। यह प्रक्रिया 7 दिन की जाती है।
यह उपाय मन को स्थिर करता है और अशुभ स्वप्न कम होने लगते हैं। दोस्तों, तांत्रिक परंपरा में एक विशेष तरीका आता है जिसे त्रिभंग तिनका कहते हैं। कुश का एक लंबा तिनका लें, उसे 3 स्थान पर हल्का सा मोद्ध दें। यह मोद्ध 3 स्तर की रक्षा का प्रतीक है: मन की रक्षा, भाव की रक्षा और घर की रक्षा। इसे घर के मुख्य द्वार के अंदर दीवार पर लगा दें। बुजुर्ग कहा करते थे कि यह उपाय घर में अनचाहे प्रभावों को रुकने नहीं देता। तांत्रिक और ज्योतिष परंपरा में जल को बहुत प्रभावी माना गया है और जब जल में कुश का स्पर्श हो जाए तो वह पवित्र माना जाता है। एक साफ पात्र में जल भरें, उसमें 3 कुश तिनके हल्के से डाल दें। इसे सूर्य की पहली किरण में कुछ देर रखें, फिर घर के उत्तर पूर्व भाग में छिद्काव करें। यह प्रक्रिया मन घर में ग्रह शांति का भाव लाती है, विशेषकर तब जब वातावरण बिना कारण भारी होने लगे। यह अत्यंत सरल प्रयोग है जिसे लोग गांवों में आज भी मानते हैं। कुश का एक मजबूत तिनका लें, उसके चारों ओर लाल रंग का धागा हल्के हाथ से लपेट दें। इसे अपने कमरे में सिरहाने के पास रख दें। इससे मन में साहस बढ़ता है और भय धीरे धीरे कम होने लगता है। यह प्रयोग साधकों के लिए है, लेकिन सामान्य लोग भी ध्यान के लिए उपयोग कर सकते हैं। कुश के तिनकों को जमाकर गोल आकार का एक आसन बनाएं। साधना, ध्यान या संकल्प इसी पर बैठकर करें। सदियों से यह माना गया है कि कुश का आसन साधक की ऊर्जा को धरती में न फैलने देता, बल्कि उसे साधना के अंदर स्थिर रखता है। यही कारण है कि हर ऋषि, हर तपस्वी, हर यज्ञ करने वाला कुश आसन का उपयोग करता था। यह कोई औषधि नहीं, परंतु पुराने लोग मानते थे कि कुश जल शरीर में शुद्धता लाता है। जल में कुश तिनका कुछ समय रख दें, फिर उस जल का 1 चम्मच सेवन करें। यह विधि विशेषकर उन दिनों उपयोग होती थी जब शरीर थकान से भरा हो या मन बोझिल हो। कुछ पारंपरिक घरों में यह प्रयोग आज भी होता है। तेल का छोटा दीप लें, उसमें बहुत महीन रूप से कुश का छोटा तिनका डालें। शाम समय दीप जलाएं। कहा जाता है कि यह दीप घर की अशांति कम करता है और वातावरण को हल्का और शांत बनाता है। तंत्र और श्राद्ध परंपरा में कुश को मुख्य माध्यम माना गया है, क्योंकि यह आत्मिक ऊर्जा को सहजता से धारण कर लेता है। तर्पण करते समय हाथ में कुश की छोटी अंगूठी पहन ली जाती है। माना जाता है कि इससे मन स्थिर रहता है और पितरों के लिए दी गई भावना सीधी पहुंचती है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर यज्ञ में कुश का महत्व बहुत पुराना है, क्योंकि ऋषियों ने माना कि यज्ञ की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है और कुश उस ऊर्जा को संतुलित रखता है। यज्ञ करते समय आहुतियों के पास कुश रखा जाता है। यज्ञ वेदी के नीचे कुश की परत बिछाई जाती है। आचार्य कुश अंगूठी पहनकर विधि संपन्न करते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि यज्ञ पवित्र बना रहे और ऊर्जा भटके नहीं। उपनयन संस्कार अत्यंत पवित्र माना गया है। इस संस्कार के समय कुश का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। कुश संयम और सदाचार का प्रतीक है और उपनयन उसी का प्रारंभ होता है। इसीलिए गुरु पहले कुश के तिनके को स्पर्श कराते हैं और फिर शिक्षा देते हैं। श्राद्ध, तर्पण, पितर पूजा, इन सभी कर्मों में कुश अनिवार्य माना गया है। कुश क्यों प्रिय है? क्योंकि यह आत्मिक ऊर्जा को सहजता से मार्ग देता है और पितरों तक संकल्प पहुंचने में बाधा नहीं आती। तर्पण के समय हाथ में कुश की अंगूठी पहनी जाती है। जल में कुश का तिनका मिलाकर तर्पण दिया जाता है। पितर कर्म में दक्षिण दिशा की ओर कुश रखकर पूजा की जाती है। कुश आत्मीय जगत का सेतु माना गया है, इसलिए इसका प्रयोग कभी छोड़ा नहीं गया। कई घरों में सुबह पूजा से पहले कुश जल छिड़का जाता है। कुश जल को पवित्र बनाता है और जब वह जल पूजा स्थान में फैलता है तो स्थान हल्का और शांत हो जाता है। यह घर में रोजमर्रा की शुद्धि का सरल और शुद्ध तरीका है।
धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति तीर्थ स्नान करे या किसी बड़िडिधे अनुष्ठान में बैठे तो कुश धारण करना शुभ माना गया है। कुश नाभि के पास की ऊर्जा को स्थिर करता है और मन को एकाग्र बनाता है। इसीलिए त्योहारों और पर्वों में कुश का आसन या कुश पट्टी का प्रयोग मिलता है। ज्योतिष कहता है कि सूर्य उग्र होने पर मन में अस्थिरता आती है और जीवन में रुकावटें बढ़ती हैं। इस स्थिति में कुश जल का प्रयोग अत्यंत उपयोगी माना गया है। प्रातः जल में कुश तिनका डालें, उस जल को सूर्य की पहली किरण दिखाएं, फिर हल्का सा उसी जल को छाती पर छिदक लें। इससे सूर्य दोष शांत होता है, व्यक्ति में आत्मबल आता है। जब चंद्र कमजोर हो तो मन उदास रहने लगता है, नींद कम होती है और चिंता बढ़ जाती है। इस स्थिति में कुश बहुत उपयोगी है। रात को एक पात्र में जल भरें, उसमें कुश तिनका डालकर चंद्र प्रकाश में रख दें। सुबह उस जल को तिलक की तरह माथे पर लगाएं। यह मन को शांत करता है और चिंता कम होने लगती है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।